लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के यहाँ पर एयर समिट में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में जानते हैं। एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट का नेम बताइए। वित्रा। यस मैम। ओके, तो क्या करता है बेसिकली ये प्रोजेक्ट? इट्स अ VTOL ड्रोन, तो इट्स अ हाइब्रिड बिटवीन अ ड्रोन एंड अ UAV. Okay. So you can see these 4 motors. हाँ। These 4 motors. Using these 4 motors, it generates lift. Okay. After reaching to a certain altitude, these 4 motors shut down. After that, the 5th motor comes into play at the back. Okay. वो मोटर जो है वो थ्रस्ट जनरेट करते हैं फॉरवर्ड मोशन, एज अ प्लेन, जैसे अपने प्लेन को देखा प्लेन होगा। के लिए। ओके, तो वो आगे जाता है। आगे जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज विंग्स एंड दैट मोटर। अच्छा, So- पहले ये ऊपर जाएगा गाइस, लाइक अ हेलीकॉप्टर। एंड लाइक अ हेलीकॉप्टर और अ ड्रोन। ये पहले ऊपर जाएंगे चारों साइड से, फिर उसके बाद ऊपर जाने के बाद वो बंद हो जाएंगे, एंड देन पीछे का एज अ हेलीकॉप्टर या प्लेन जो भी जाता है उस तरीके से पीछे का आगे चलेगा। वेरी नाइस। तो ये नीडल क्यों लगा हुआ है? दिस इज कॉल्ड पिटोट ट्यूब। तो ये वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ओके, तो इसका बेसिक यूज़ कहाँ आएगा? इसका बेसिक यूज़ सर्वेलेंस और पेलोड लोडिंग के लिए होता है, पेलोड कैरिंग। तो करंटली ये 9 kg तक पेलोड उठा सकता है। इसका अच्छा। वेट जो है 12 kg है, और इंडियन आर्मी यूज़ कर रही है। इट वॉज कम्प्लीटली फंडेड बाई इंडियन आर्मी। अभी यूज़ हो रहा है ये कहीं पे? यस मैम, जलंधर में जो हमारे कॉलेज के पास ही एक बेस है, आर्मी बेस, तो उनने कम्प्लीटली से फंड किया और स्टूडेंट्स ने वहाँ 1.5 मंथ्स में बनाया बेस में। अच्छा, तो ये जो मॉडल है अभी वो आर्मी यूज़ करी है। अभी ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। वेरी नाइस। तो ये स्टूडेंट्स ने ही बनाया है, students। लवली पब्लिक स्कूल के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने। वेरी नाइस। और इसको इसकी मदद से उड़ाया जा सकता है ये? या ये ऑटोनोमस भी और ह्यूमन इंटरफेरेंस भी कभी भी हो सकता है। ओके, तो ये मेडिसिन वगैरह लेके जाना आना उस तरीके की भी यूज़ कर सकते हैं? रेस्क्यू मिशन में भी use हो रेस्क्यू में, सकता है। हाँ। और बेसिकली अभी तो ये डिफेंस के लिए डिफेंस के लिए यूज़ वो हो रहा लोग रेस्क्यू उन पे डिपेंड करते हैं, रेस्क्यू के लिए use Right. करेंगे या डिजास्टर मैनेजमेंट है। राइट, डिफेंस के लिए। वेरी नाइस। सो ये दूसरा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने बनाया है, क्या है इस प्रोजेक्ट में? ये एक सबमरीन है, इसको गुजरात गवर्नमेंट ने फंड किया है। अच्छा। हाँ, हम लोग एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। गुजरात में हर साल होता है, तो बोलते हैं गुज कोस्ट। Okay. वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से ही होता है। तो उसमें हम लोग लाइक क्वालिफाई किए और हम लोग को 2 लाख की फंडिंग मिली है, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने बनाया है। ओके। ये क्या करता है, ये 200 मीटर की डेप्थ तक पानी के अंदर जा सकता है। अच्छा। और इसका मेन काम है सर्विलेंस करना, लाइक जो अंडर वाटर ब्रिजेस जो होते हैं या फिर जो अंडर वाटर बिल्डिंग्स होती हैं, उन सब का चेक करने के लिए कि क्वालिटी कैसी है, उनमें कुछ डिग्रेडेशन हुई है या फिर कोई रस्टिंग हुई है, तो वो सब चेक करने के लिए हम लोगों ने ये बनाए हैं। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये मिलती है मार्केट में, एक मिलती है 1 से 2 लाख की। ओके। और यही सेम चीज़ हम लोगों ने खुद से बनाई है, सब लोगों ने खुद से डिज़ाइन किया है। और ये मोटर हम लोगों ने बनाई है सिर्फ 20,000 में, सिंगल मोटर। अच्छा। लाइक पूरा का पूरा मॉडल अगर आपको मार्केट में मिलेगा ये 20-30 लाख का, तो हम लोगों ने इसको 2 लाख के अंदर बना के रख दिया। ये प्रोजेक्ट आपने 2 लाख में बना दिया और ऑलमोस्ट ये 20 लाख के आसपास का हाँ, मार्केट में मिलता है। मार्केट में मिलता है। आपको जो फंडिंग मिली उस पर आपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मिलकर बनाया है। अभी ये यूज़ नहीं हो रहा है, ये इनिशियल स्टेज पे ये बन के रेडी हो गया है। आने वाले टाइम में ये आगे यूज़ हो सकता है। नाइस। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है। So this is a Kamikaze drone. Kamikaze drones are basically called suicidal drones. ओह। इनका मेन काम होता है एनिमी टेरिटरी में जाके ब्लास्ट हो जाना। अच्छा। तो ये क्या करते हैं कि हम लोग को लाइक ऑपरेशन सिंधु के टाइम पे सबसे बड़ा जो हम लोग का इशू था वो ये था कि जो ड्रोन थे वो इजीली डिटेक्टेबल थे, लाइक वो हवा में ही हो जाते डिटेक्ट, और मिसाइल सबको खत्म कर देती हवा में, कोई इम्पैक्ट नहीं होता था उनका। तो हम लोग को इंडियन आर्मी ने ये दिया प्रॉब्लम, इसको तुम सॉल्व करो। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया है। हम लोगों ने इसको पहली बार फ्लाई भी कर सकता है, साथ में ये टेरेन पे भी चल सकता है। तो इससे क्या होएगा कि पहले तो ये उड़ के जाएगा, फिर जैसे ही वो रडार के कॉन्टेक्ट में आएगा वो तुरंत ही नीचे लैंड कर जाएगा और फिर टेरेन पे चल के जाएगा। और इसकी जो GPS लोकेशन सेट है जहाँ पे इसको पहुँचना है वहाँ पहुँच के ये ब्लास्ट कर जाए। एजुकेशन लेवल उस पर भी स्टेज पे भी है, और
आप देख ही सकते हैं कि हम लोगों ने मिलिट्री लेवल तो बनाए ही है। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी इश्यूज़ हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेके उनको कवर कर पाएँ। नहीं कुछ कर रही है लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी से, काफ़ी अच्छे बच्चे जो है निकल के आ रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं यहाँ पर, मैं देख रही हूँ। दैट्स वेरी नाइस। एक और भी प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का, ओके, इसके लिए क्या है ये? एग्रीकल्चरल रोबोट है। इसका मेन काम है जो अभी इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेस्टिसाइड का यूजेज। लाइक पंजाब में अभी 53% ऑफ वाटर इज कॉन्टामिनेटेड बाय यूरिया बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो हम लोगों ने पेस्टिसाइड का यूजेज कम करने के लिए एक रोबोट बनाया है जो कि पर्टिकुलरली उन प्लांट को जाके पेस्टिसाइड स्प्रे करेगा जिनमें इन्फेक्शन है। तो ये फुल्ली ऑटोनोमस चेक करेगा प्रॉपर। अरे वाह, ये फुल्ली ऑटोनोमस यूनिट है। आप इसको फील्ड में छोड़ेंगे, ये जाएगा फील्ड में, चेक करेगा कौन सा प्लांट इन्फेक्टेड है, कौन सा प्लांट इन्फेक्टेड नहीं है। जो इन्फेक्टेड है उन पर पेस्टिसाइड स्प्रे कर देंगे और जो इन्फेक्टेड नहीं है उनको ही छोड़ देगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि पहली बात तो जो फार्मर है उनकी कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जो फार्मर अगर 2000 का पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा है 2 महीने में, यही सेम रोबोट उसको यूज़ करेगा 1 साल में, तो बहुत ज़्यादा मतलब पैसे बचा रहा है वो। Agent service. Basically, right now, in current scenario, like in agriculture field, the farmer is using the like similar kind of drone for irrigation, like for like fertilizer spraying. But I take that drone only. I integrating my own AI ML model. Basically, previously the drone will cover the same fertilizer all over the field, so it can't detect like this was crop is damaged and this was is good. So it like fertilize only the damaged part only of the crop. So we like train out the model according to that, and it can easily distinguish between the good and the bad crop and spray the fertilizer and what amount of the fertilizer should be spray over there. वो स्पेसिफिकली उसी पे टारगेट करेगा। ओके, वेरी नाइस। जैसे आपका छोटा प्रोडक्ट भी है ऐसे ही बड़ा भी है। हाँ, तो बेसिकली जो मैंने AI मॉडल ट्रेन किया है वो आप किसी भी ड्रोन के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एग्रीकल्चर फील्ड में आपको ऐसे ड्रोन देखने को मिलते हैं और पॉपुलरली यही यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ और इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो मैंने वही ड्रोन को खरीदा और उसमें अपना AI मॉडल वेरी नाइस। तो ये आपने बनाया है? बेसिकली मैंने पार्ट्स इसके असेंबल किए हैं। आप लाइक गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको सारे पार्ट्स अवेलेबल है, बट जो इसमें मेन मॉडल है AI का वो मैंने इम्प्लीमेंट किया। और वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अगर आप भी अपने बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट्स में और अपने आप तरक्की करते हुए देखना चाहते हो तो लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी को ही चुनिएगा।